हाय गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि इसमें बचने वाला है आपका ढेर सारा टाइम। आज हम करेंगे बहुत सारे मैप की क्विक रिवीजन इन अ सिंगल वीडियो। आर यू रेडी गाइस? टॉप ऑफ इंडिया इज़ कवर्ड बाय माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये वाली जो सॉइल है माउंटेन्स और फॉरेस्ट में मिलती है। सो दिस सॉइल इज़ फाउंड इन हिमालय रीजन। कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के एरियाज़ में हमें माउंटेन सॉइल मिलती है। माउंटेन एंड फॉरेस्ट सॉइल के बाद आती है अलूवियल सॉइल। दिस सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल सॉइल क्योंकि इन पहाड़ों में बहने वाली नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से ये सॉइल बनती है। And this soil is found in northern part of India and eastern Ghats, and it is also known as fertile soil because this is very good for agriculture. A large part of India is covered by red and yellow soil. This soil is found in the area of low rainfall and it is found in Odisha, Chhattisgarh and southern part of Middle Ganga Plains. Number 4 पे लोकेट कर रहे हैं हम black soil. Black soil is black in color. This soil is also called black cotton soil because it is very good for cultivation of cotton crops. This type of soil is found in Maharashtra, Madhya Pradesh and some parts of Gujarat. Number 5 पे आती है laterite soil. Western Ghats and some parts of Eastern Ghat have laterite soil. ये वाली सॉइल हमें कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और मध्य प्रदेश के एरिया में मिलती है। सबसे लास्ट में आती है डेजर्ट सॉइल जिसे हम एरिड सॉइल भी बोलते हैं। दिस सॉइल इज सैंडी इन टेक्सचर. इट इज़ फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड गुजरात. नाउ वी विल लोकेट मेजर डैम्स ऑफ इंडिया. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप. सीरियल वाइज आप याद करोगे तो आपको याद रह जाएगा और आप लेवलिंग करने में भी एक्सपर्ट हो जाओगे. सबसे पहला डैम इंडिया की ब्यूटीफुल प्लेस कश्मीर में है जिसे सलाल डैम कहते हैं, जहाँ से पानी पाकिस्तान में चला जाता है. सेकेंड डैम भाखड़ा नंगल डैम है विच इज़ बिल्ट ऑन द रिवर सतलुज इन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश बॉर्डर. थर्ड डैम तेहरी डैम है. दिस इज़ बिल्ट ऑन भागीरथी रिवर इन उत्तराखंड. दिस इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया. अब उत्तराखंड से नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड आ जाओ. इंडिया के लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान में. राजस्थान में है राणा प्रताप सागर डैम. राजस्थान से नीचे की तरफ आ जाओ गुजरात में. गुजरात में है सरदार सरोवर डैम. This dam is built on river Narmada. Now our next dam is located in Odisha. यहाँ महानदी रिवर में बना है हीराकुड डैम. दिस इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन आवर कंट्री. तेलंगाना स्टेट को तो सभी जानते ही हो. आंध्र प्रदेश में सेपरेट हुआ ये स्टेट और यहाँ पे पाया जाता है नागार्जुना डैम विच इज़ बिल्ट ऑन रिवर कृष्णा. ये जो एरिया आप देख रहे हो ये राइस का मेजर प्रोड्यूसर एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा राइस होता है. इसमें वेस्ट बंगाल और असम आते हैं. लेफ्ट हैंड साइड आप जो देख रहे हो वो माइनर प्रोड्यूसर एरिया है. माइनर प्रोड्यूसर एरिया किस लिए है? क्योंकि यहाँ पे वीट ज़्यादा होता है. थोड़ा और अच्छे से देखो, पंजाब एंड हरियाणा आप देख रहे हो. पंजाब हरियाणा में ज़्यादा होती है वीट प्रोडक्शन. 1968 में जहाँ पे वीट की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी तो इसीलिए पंजाब हरियाणा को ग्रीन रेवोल्यूशनरी स्टेट भी बोलते हैं. अब बारी आती है उत्तर प्रदेश की. उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है शुगर केन की जिसको आप गन्ना भी कहते हैं. शुगर केन के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है और उत्तर प्रदेश में रिवर गंगा के कारण पानी की कोई कमी नहीं है. चाय तो सभी को पता ही है कहाँ पे होती है. चाय होती है सबसे ज़्यादा असम में. असम के चाय के बाग तो भैया पूरे संसार भर में फेमस हैं. और चाय के बाद बारी आती है कॉफ़ी की. कॉफ़ी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है कॉफ़ी की कर्नाटका में. और रबड़ के लिए केरला को लोकेट कर लो और कॉटन के लिए महाराष्ट्र को. सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया इज़ रिच इन मिनरल्स. सो मिनरल्स में हम लोकेट करने वाले हैं कोल माइंस, मेजर ऑयल फील्ड्स, थर्मल पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट. उड़ीसा के अंदर जो आयरन और माइन है उसका नाम है मयूरभांज. 2 आयरन और माइंस हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, दुर्ग और दूसरा है बुलाडिला. एंड देन कर्नाटका के अंदर 2 आयरन और माइंस हैं, बरेली एंड कुद्रेमुख. कोल माइन में वेस्ट बंगाल में है रानीगंज, झारखंड में है बोकारो, उड़ीसा में तिलचर और तमिलनाडु में है नवेली. सिंपल सी बात है, 4 स्टेट याद रखना है. वेस्ट बंगाल रानीगंज, झारखंड बोकारो, उड़ीसा तिलचर एंड तमिलनाडु नवेली. ऑयल फील्ड के लिए आपने 3 स्टेट्स का नाम याद रखना है, असम, महाराष्ट्र एंड गुजरात. असम में दिग्बोई और दूसरी है नाहरकत्या. दिग्बोई इंडिपेंडेंस से पहले 1901 में ऑयल फील्ड लगी थी और नाहरकत्या 1953 में. इसके बाद आपने लोकेट करना है महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में 2 ऑयल फील्ड मिलती हैं, मुंबई हाई एंड बेसिन. और आफ्टर दैट गुजरात. गुजरात में कलोल एंड
अंकलेश्वर, ये दोनों ऑयल फील्ड को लोकेट कर लो। थर्मल पावर पॉइंट के लिए आपने 3 स्टेट्स का नेम याद रखना है। नामरूप थर्मल पावर पॉइंट इज़ लोकेटेड इन असम एंड सिंगरौली थर्मल पावर पॉइंट इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश एंड इन तेलंगाना देयर इज़ रामागुंडम थर्मल पावर पॉइंट। अब बात आती है न्यूक्लियर पावर प्लांट की। इसमें आपने 4 स्टेट्स का नेम याद रखना है। नरोरा इन उत्तर प्रदेश, काकरापारा इन गुजरात, तारापुर in Maharashtra and Kalapakam in Tamil Nadu. Hope you like this video. Please like, share and subscribe. Thanks for watching.